पिछले दिनों में हम लोग लूत की पत्नी के बारे में सीख रहे थे। तो इस हफ्ते हम लोग रिबका के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? एक एक हफ्ता हम लोग एक एक बहनों के बारे में सीख रहे। तो इन बहनों के जीवन के द्वारा प्रभु हमें क्या करना चाहते हैं? कुछ बातें सिखाना चाहते हैं। उनके जीवन में अच्छी बातें भी थी और उनके जीवन में गलतियाँ भी थी। क्या थी? अच्छी बातें भी थी और गलतियाँ भी थी। तो परमेश्वर दोनों बातों को हमारे सामने रख रहा है ना। नहीं तो रिबका के बारे में क्यों लिख के रखने की ज़रूरत थी, या लूत की पत्नी या सारा के बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रभु इन बहनों के द्वारा, है ना, हम बहन लोग ज़्यादातर किसकी ओर देखते हैं? भाइयों से ज़्यादा हमारा ध्यान किस पे होता है? बहनों पर होता है। इसलिए परमेश्वर हमें इन बहनों के जीवन के द्वारा क्या कर रहा है? बहुत सिखाना चाहता है। इसलिए हमारा प्रार्थना भी रहना है, प्रभु इस हफ्ते हम लोग जब रिबका के जीवन से सीखने जा रहे, प्रभु इनके जीवन से प्रभु आप मुझसे बात कर, है ना। उनकी अच्छी बातें मेरे जीवन में आए और जो गलती उनसे हुई वो गलती मेरे से ना हो। एक कहानी के तौर पे नहीं, है ना। बहुत बार हम लोग वचन कैसे सुनते हैं? हाँ भाई, सारा के बारे में सुन लिया या अलग अलग। भाई ये वचन में किस लिए लिखा है? मेरे जीवन में मुझे इन बातों को अपनाना है ना। तभी मैं उन लोग जैसे परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, ऐसे प्रभु मुझे भी क्या देगा? आशीष देगा। तो खाली एक कहानी के तौर पे नहीं, हमारे अंदर क्या रहना है? प्रार्थना रहना है, प्रभु रिबका का जीवन से के द्वारा आप मुझसे क्या करो? बात करो कि मैं भी रिबका के जो जीवन में अच्छी बातें थी वो मेरे जीवन में भी आना है। खाली मैं सुनकर छोड़ने से काफ़ी नहीं, है ना। बाइबल के द्वारा प्रभु इन बहनों के द्वारा हमें नमूना दे रहा है कि हमें कैसे बनना है ना। तो हम देखते हैं रिबका कौन थी? हम सब अब्राहम के बारे में जानते हैं, है ना, कि अब्राहम कैसे, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया तो परमेश्वर पर उनको के ऊपर विश्वास रखते हुए सब कुछ छोड़कर कहाँ आया? कनान में आया। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बताओ उस समय अब्राहम के पास कितने बच्चे थे? हाँ, एक भी बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने क्या उससे वायदा किया? मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे वंश के द्वारा सारे संसार के लोग क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। तो इतना बड़ा एक वायदा किसके साथ है? अब्राहम के साथ है। देखो, इंसान वायदा करता है, वायदा को क्या भी करता है? तोड़ भी देता है। लेकिन परमेश्वर एक वायदा करेगा तो वो वायदा परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है ना। हम देखते हैं जब 100 साल का अब्राहम हो गया, है ना, 100 साल तक परमेश्वर ने क्यों इंतज़ार किया? जल्दी क्यों नहीं दिया? यदि परमेश्वर जल्दी बेटा देता तो अब्राहम के अंदर क्या रहता? हाँ, मेरे ताकत से ये बेटा पैदा हुआ है ना। लेकिन जब 100 साल का अब्राहम हो गया, अब्राहम को क्या मालूम है? भाई मेरे शरीर में तो अब बिल्कुल भी क्या नहीं रहा? ताकत नहीं रहा। सारा के अंदर भी बिल्कुल भी क्या नहीं है? बच्चा उत्पन्न होने का ताकत नहीं है। तो अब जो बेटा है वो बेटा किसने दिया है? परमेश्वर ने। हमारी ताकत से नहीं, ये किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ। इसी प्रकार इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इंतज़ार किया। पहले अब्राहम का सारा ताकत, सारा उम्मीद क्या हो जाने दो? खत्म होने दो। क्योंकि बहुत बार हम लोग का आदत है थोड़ा महिमा हम लोग खुद ले लेते हैं, है ना। मैंने मेहनत किया इसलिए प्रभु ने काम किया। आधा परमेश्वर को देते, आधा खुद महिमा कौन लेता है? हम खुद लेते। देखो, मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये किया इसलिए ये हुआ, मैंने बीमार के लिए
प्रार्थना किया इसलिए बीमार क्या हो गया, अच्छा हो गया। मैंने अपने पति को समझाया इसलिए वो क्या हो गया, सुधर गया। मैंने अपने बच्चे को समझाया इसलिए मेरा बच्चा ठीक हो। तो हाँ, प्रभु ने भी काम किया, साथ में किसने भी काम किया, मैंने भी मेहनत किया। पूरा महिमा क्या परमेश्वर को देते हैं, नहीं देते। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर हम लोग को अच्छे से जानता है ना। पहले बोलते तू अपनी पूरी कोशिश कर ले, तू अपने बच्चे को अच्छे से सुधारने के लिए पूरा कोशिश कर। जब तू थक कर क्या हो जाएगी, हार जाएगी और तेरे अंदर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहेगा, तब मैं काम करूँगा। तो सारा महिमा हम किसको देंगे, परमेश्वर। परमेश्वर मैंने तो, मेरे अंदर तो कोई उम्मीद नहीं रहा था, लेकिन अब जो मेरा बच्चा सुधरा है या मेरा पति जो विश्वास में आया है, वो मेरे समझाने के कारण नहीं, किसके कारण ही है, परमेश्वर के कारण है। तो सारा महिमा हम किसको देंगे, परमेश्वर को देंगे। इसलिए बहुत बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर काम करने में क्या करता है, थोड़ा देर करता है। हमें लगता है देर, लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा होता है कब ये अपना सारा घमंड, अपने ऊपर का भरोसा सब कब छोड़ेगी, तब मैं इसके जीवन में अपना काम को क्या करूँगा, प्रकट करूँगा, है ना। इसलिए हम देखते 100 साल के उम्र में जब अब्राहम के हाथ में इसहाक है ना, तो उसके अंदर क्या सोच होगी। देखो हमें तो बिल्कुल भी क्या नहीं था, उम्मीद नहीं था। ये बेटा किसका दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए 22 अध्याय में जब परमेश्वर बोलता है कि जाकर इसहाक को क्या करो, बलि करो, तुरंत अब्राहम क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्योंकि हर समय अब्राहम इसहाक को देखते समय उसको किसका याद आता है, परमेश्वर ने दिया हुआ क्या है, बेटा। अब जब ये बेटा बड़ा हो गया ना, सारा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सारा की मृत्यु के 3 साल के बाद अब्राहम, इसहाक भी जवान हो गया। तो अब्राहम अपने दास को बुलाकर बोलता है कि जाकर मेरे बेटे के लिए क्या लेकर आना है, एक बहू को लेकर आना है। अब्राहम चाहते को हम अपने साथ तुलना करके देखें, अपने बेटे के लिए बहू लेना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम खुद अपना ही सोच के देखें, अपना पसंद, अपने लिए आसान जगह कहाँ है, अपनी इच्छा के अनुसार ही हम लोग किसको ढूंढेंगे, बहू को ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर अब्राहम को देखते समय अब्राहम अपना दास को बुलाकर अपने गांव मेसोपोटामिया में भेज रहा है। किसको भेज रहा है, अपने दास को। इसहाक को भी साथ में नहीं भेज रहा। हम देखते हैं दास को बुलाकर उससे शपथ खिलवा रहा है। क्या खिलवा रहा है, हाँ, अपना हाथ। उत्पत्ति 24 का 2 आयत में हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में कुलिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिसके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आएगा, है ना। तो किसको भेज रहा है, हम में से कौन भेजेंगे बताओ, किसी दूसरे को भेजेंगे, पूरा परिवार जाएगा, सबकी क्या होगी, राजा मंदी होगी, सबको पसंद आए, फिर हम लोग सोचें ना। लेकिन अब फिर आगे हम देखते हैं, दास ने उससे कहा कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे
देश देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा, है ना। मतलब कोई लड़की आने को तैयार होगी, दूर देश की लड़की, लड़का को देखा नहीं है, बाप को देखा नहीं, खाली किसको भेजा है, एक दास को भेजा है। इसलिए दास क्या बोले, यदि वो आना ना चाहे तो क्या मैं इसहाक को लेकर जाऊं ताकि लड़की किसको देख ले, इसहाक को, लड़के को क्या कर ले, देख ले, उसे पसंद कर ले, तब वो लड़की क्या होगी, आने को राजी होगी। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। हाँ, अब्राहम क्या बोल रहे हैं, चौकस रह और मेरे पुत्र को वहां। हम में से कितने ऐसे सोचेंगे, बताओ, जहाँ से आए हम बोले, हम हर जगह समझौता करने को क्या होते हैं, तैयार होते हैं ना। देखो ऐसे नहीं हो सकता, वैसे वचन में थोड़ी बहुत, देखो हर जगह हम क्या देते हैं, छूट देते हैं, नहीं देते। लेकिन अब्राहम हमारे समान होता तो क्या इतना बड़ा आशीष जो प्रभु ने दिया उसे मिलता? क्यों मिला? परमेश्वर को अब्राहम पर क्या था, भरोसा था, मेरे वचन से ये दाएं बाएं मुड़ने वाला नहीं है। इसलिए इतना बड़ा आशीष किसको दिया? अब्राहम को दिया। हम प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से भी हमें आशीष इतना क्यों नहीं मिलता है? हम शारीरिक नहीं, आत्मिक तौर से, क्योंकि छोटे छोटे बातों में भी हम किसकी चलाते हैं, बताओ। अब्राहम भी तो हमारे समान था, उसके 10 बेटे तो नहीं थे, सारा भी नहीं है, तो कितना ध्यान से उसे बहू लाना है, बताओ। चलो हम 4-5 बेटे हैं, पत्नी भी है, बहुत कुछ है, तो हम लोग ने ठीक है, एक खराब निकल गए तो दूसरा अच्छा ले आएंगे। उसके पास कितना ही है ना, उसके लिए भी कितना सख्त है। दास को तो चौकस रह, तो किसको, इसहाक को कहाँ नहीं ले जाना, वहाँ पर नहीं ले जाना। आगे, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री को ले आए, है ना। यहाँ पर देखो अब्राहम का भरोसा कितना गहरा है ना परमेश्वर के ऊपर, कि वो क्या करे, परमेश्वर अपना दूत को तेरे आगे आगे भेजेगा कि वहां से तू एक पत्नी को मेरे पुत्र के लिए लेकर आए। बताओ, ये आसान काम नहीं है ना। शादी का कहीं भी बात होता है तो कितना आगे पीछे, पहले लड़के वाले आके लड़की का घर देखते हैं, लड़के वाले जाके लड़की का घर देखते हैं, दोनों तरफ तसल्ली होकर फिर ही क्या होता है, ऐसे लड़की कभी अनजान जगह जाने को तैयार होगी? पता नहीं कैसे लोग होंगे। इसलिए दास के अंदर क्या हो रहा है, एक शक हो रहा है, पर इतनी दूर से लड़की कैसे आएगी, लड़के को तो देखा तक नहीं है। लेकिन अब्राहम का भरोसा क्या है, जिस परमेश्वर की मैं क्या करता हूँ, सेवा करता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं आज्ञा मानकर चलता है, वो ही अपने दूत को तेरे आगे भेजेगी। बता, हम लोग कितना काम के लिए जाते हैं, कई बार काम बनता है, कई बार काम क्या होता है, बिगड़ता है ना। फिर हम लोग उदास हो जाते हैं, प्रभु सोचा तो कुछ था और कुछ और हो गया। कारण क्या है कि जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ पूरा वफादारी के साथ चला, पूरा भरोसा परमेश्वर पर किया, है ना, वैसे बहुत बार हमारा मन नहीं होता है। हम हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, फिर साथ में परमेश्वर तू भी मुझे क्या दे देना, सहायता करना। हर काम में क्या हम आगे परमेश्वर को रखते हैं?
है ना। आगे बहुत बार हम रिश्तेदारों को रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अब्राहम का भरोसा किस पर है? परमेश्वर अपना दूत को क्या करेगा? आगे आगे तेरे क्या भेजेगा और परमेश्वर इंतजाम करेगा। आगे लिखे, परंतु यदि वह स्त्री तेरे पास आना ना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां से वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई, है ना। फिर आगे हम 10वां आयत में देखते हैं, तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दास 10 ऊँटों को लेकर और कीमती कीमती सामान लेकर मेसोपोटामिया में पहुँचता है ना। वहाँ जाकर नगर के बाहर कुएं के पास क्या करता है? रुकता है और वहाँ सबसे पहले क्या करता है? दास भी क्या करता है बता? प्रार्थना करता है। क्या करता है? हम प्रार्थना कब करते हैं? सब कुछ निपट जाए फिर छोटी सी प्रार्थना करते है ना। लेकिन यहाँ पर दास भी किसके साथ रहता था? अब्राहम के साथ रहे। इसलिए दास ने भी किसका आदत सीखा है? अब्राहम से सीखा है। तो काम से पहले वो क्या कर रहा है? हाँ, देखता अभी आएंगे ना, मैं एक एक को देखना कौन इसहाक के लिए सही है। अपना चुन रहा है, बताओ। हाँ, देखो मैं अच्छी नहीं चुनूंगा तो मेरा मालिक कैसे खुश होगा। अपना भी तो बुद्धि लगा सकता था ना। हम हर काम में किसकी बुद्धि लगाते हैं? यहाँ पर दास भी पहले क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अभी तो शहर से सारी लड़कियाँ क्या भरने आएंगी? पानी भरने आएंगे। तो उनमें से किसी से बोलो मुझे पानी पिला, तो उससे क्या बोल रहे? मुझे भी पानी पिलाना है। और खुद से क्या किसके लिए तैयार होना है? मैं तेरे ऊँटों को भी क्या करूँगी? अभी आप बताओ, एक ऊँट कितना पानी पीता है? एक ऊँट। अभी मैंने तिमू से बोला यूट्यूब में देखो कि एक ऊँट कितना पीता, तो बोले नॉर्मल 3 मिनट में एक ऊँट 200 लीटर पानी पीता है। कितना पानी? 200 लीटर कितना है बताओ? एक ऊँट 3 मिनट में कितना पीता है? 10 ऊँट कितना पिएंगे? हाँ, 10 ऊँट कितना पिएंगे? कम से कम 50 बाल्टी। कितना? कम से कम, है ना। तो चिन्ह बताओ, आसान चिन्ह रखा है या कठिन चिन्ह रखा है ना। अभी भी इस समय भी हम किसी से पानी मांगे, हमसे 10 बार कोई पानी मांगेगा, क्या हम देंगे? कोई 1 बार मांगे तो हम दे देंगे, 2 बार मांगे दे देंगे, 5 बार मांगे तो क्या होगा? चिड़चिड़ापन आएगा ना। अभी तो दिया था पानी, अभी देखो दोबारा से क्या मांग रहे, या
मुझे भी पानी पिलाना है, और बिना बोले उसने क्या भी बोलना है, मैं तेरे ऊँटों को भी क्या पिलाऊंगी। तो सोच के देखो, तब मैं जानूंगा कि यही वो है जिसको तूने किसके लिए ठहराया है, परमेश्वर ने किसके लिए ठहराया है, इसहाक के लिए ठहरा। देखो, और हम होते तो कितना और कोई शर्त रखते, हाँ वो मेरे से अच्छे से बात करे, देखने में सुंदर हो, इसहाक के लायक हो, हम तो और कुछ कितना कितना शर्त रखते है ना। लेकिन दास ने कौन सी शर्त रखी कि उसने क्या होना है, मेहनती होना है, खुद से क्या करने को तैयार होना है, ऊँटों को पानी पिलाने के लिए क्या होना है, तैयार होना है। इससे मैं जान जाऊंगी कि ये वही लड़की है जिसको किसने ठहराया है, परमेश्वर। तो बाद में हम देखते हैं कि रिबका आती है ना, रिबका से जब वो बोलता है तो वो खुद से क्या करती है, बोलती है कि मैं तेरे ऊँटों को भी क्या करूँगी, पानी, है ना। उसका 15 ऐसे। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माई मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े को जल होंदे में उंडेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गए और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। तो सोचो कितना टाइम लगा होगा रिबका को ऊँटों को पानी पिलाने में। हाँ? देखो, कोई रिश्तेदार नहीं है, अनजान व्यक्ति है ना। 50 बाल्टी कुएं से पानी निकाल कर ऊँटों को, कम मैं बोले ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 बाल्टी निकाल कर पिलाने में कितना टाइम लगा होगा? थोड़ा टाइम लगा होगा, ज़्यादा टाइम? कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगा होगा, है ना। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है? बाद में इसी के द्वारा दास को मालूम चल गया कि हाँ, यही वो लड़की है जिसको परमेश्वर ने किसके लिए चुना है, अब इसहाक के लिए चुना। उसको बहुत निकाल कर वो पुरुष, उसका हम पढ़ते, तब वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके, उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिया और पूछा, तू किसकी बेटी है, वह मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे लिए टिकने के लिए स्थान है ना। तो ये निशान देकर उसको पक्का हो गया और उसने उसको नथ दिया, सोने का नथ और कंगन दिया, है ना। इसका हम देखते, हाँ यहाँ पर तो देखो सोने का नथ और 10 तोले का कंगन दे रहे। इसका आत्मिक अर्थ है ना। सोना किसको दिखाता है? विश्वास को दिखाता है। तो यहाँ पर हमको सीखने का बात है, परमेश्वर ने रिबका को क्यों चुना? उस जगह में और भी तो कितनी बेटियां थी, लेकिन रिबका का खास स्वभाव क्या है? वो कितना मेहनती थी, है ना। एक पराये व्यक्ति को जिसे वो जान
क्यों? इसाक की पत्नी होना है। तो परमेश्वर किसको चुन रहा है? कोई साधारण लड़की को नहीं चुन रहा, जिसके अंदर वो क्या हो, गुण हो, है ना। तो हम चाहते हैं परमेश्वर हमें चुने अपने काम के लिए। तो हमें भी रिबका के जीवन से क्या सीखना है कि जैसे रिबका मेहनती थी, क्या हम मेहनती है? बताओ, 10 बाल्टी पानी निकालने में हमारा हालत क्या हो जाएगा? तो प्रभु चुनेगा, है ना। मेहनती मतलब वचन, अभी वचन पढ़ने में नहीं, थोड़ा सा वचन याद करने में इतना मुश्किल हो जाता है। होता है नहीं होता है? प्रार्थना करने में प्रभु मेरा कमर टूट रहा है, चुनेगा प्रभु। प्रभु ने इसाक के लिए किस लड़के को ढूंढा? मतलब कैसे लड़के को ढूंढा? अब्राहम ने नहीं चुना, दास ने भी नहीं चुना, चुना किसने? परमेश्वर ने चुनते समय कैसे को चुना? हाँ, तो प्रभु हमसे भी क्या चाहता है ना। हम प्रभु यीशु मसीह की रिबका जैसे इसाक के लिए दुल्हन थी, हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया किसकी दुल्हन है? तो आलसी सुस्त बैठे रहना, बहाने करने वाली दुल्हन को प्रभु चुनेगा। इसलिए हमें रिबका के जीवन से क्या देखना है? यदि मैं आलसी हूँ, है ना, मेहनत करने से क्या करती हूँ, कतराती, तो मैं कभी भी वो दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाऊंगी। मुझे क्या बनना है? जोर से बोलो, क्या बनना है? क्यों? 50 बाल्टी पानी निकालना, वो भी एक पराये व्यक्ति के लिए, तो उसका स्वभाव कितना वो काम करती होगी, है ना। तभी तो वो पराये के लिए वो क्या कर पाए, पानी भर पाए। इसी प्रकार नहीं प्रभु मुझ पर दया कर, लेकिन मैं तो क्या नहीं करूंगी, मेहनत नहीं करूंगी। प्रभु चुनेगा, है ना। यीशु के भी सब चेले कैसे थे? सबके सब काम करने वाले थे। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, जब प्रभु ने चुना वो लोग क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे, है ना। याकूब और यूहन्ना अपने बाप के साथ मछली का वो पकड़ने वाला उसको क्या कर रहे थे? सुधार रहे थे। मत्ती क्या कर रहा था? चुंगी ले रहा था। कोई भी खाली बैठे हुए व्यक्ति को यीशु ने चुना। प्रभु भी हमारा क्या देखता है? ये सांसारिक काम में कितना मेहनती है। पहले कौन से काम में मेहनती बनना है? हाँ, किस काम में मेहनती बनना है? संसारिक काम में मेहनती बनेंगे तो प्रभु ने कहा ये आत्मिक बातों में भी ये क्या करेगी? मेहनत करेगी। तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा? चुनेगा। तो आज हमने एक बार देखा रिबका के जीवन से कि वो क्या थी? मेहनती थी, है ना। हम सबको भी हम नीति वचन में भी देखते हैं, बाद में हम लोग सीखेंगे। नीति वचन 31 में जो उत्तम स्त्री का गुण बताते समय क्या लिखा है, बाद में आप लोग को याद करना है। नीति वचन 31, जैसे भी भजन संहिता 23 याद कर रहे हो, बाद में आप लोग को नीति वचन 31 का एक एक आयत क्या करना है, क्योंकि हमें हमारा जीवन वचन के अनुसार क्या करना है? तैयार करना है ना। उसमें क्या लिखा है? 31 का 17, वह अपने कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपने बाहों को दृढ़ बनाती है ना। हम लोग क्या करते हैं? नहीं प्रभु आपको तो मालूम है मेरे परेशानी है। ये बहाना प्रभु सुनेगा, कबूल करेगा? हमें काम करने के लिए क्या करना है? अपने आप को मजबूत बनाना है ना। तब प्रभु हमारे जीवन से क्या होगा? प्रसन्न होगा, है ना। हमें हर जीवन के हर बात के द्वारा किसको प्रसन्न करना है?
परमेश्वर को प्रसन्न करना। एक ही जीवन प्रभु ने दिया है। प्रभु इस जीवन में मेरे हर बात के द्वारा आप क्या होना है, आपका नाम महिमा। आइए हम प्रार्थना